Hello my dear students, how are you? I hope all of you quite well. Welcome again in my YouTube channel SK Mishra Chemistry Classes. आज की इस वीडियो में हम लोगों ने कक्षा 11th का सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट हम लोग 2 वीडियो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसमें मोल कॉन्सेप्ट और उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने किए थे, लेकिन कुछ न्यूमेरिकल करने में बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रही है, उनको तत्वों के परमाणु भार नहीं पता है, और अगर परमाणु भार पता है तो उनको किस तरह से उसका अणुभार निकाला जाता है। यानी अगर कोई अणुसूत्र दिया हुआ है तो हम उसका अणुभार किस प्रकार से निकालेंगे। तो आज हम लोग क्या इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि अणुसूत्र की सहायता से अणुभार कैसे निकालेंगे। इज़ दैट क्लियर? तो देखिए, सबसे पहले क्या है, कुछ मोस्ट कॉमन तत्व हैं, उनके आपको परमाणु भार देखिए याद होना चाहिए। जैसे पहला तत्व क्या है, हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। सिंबल क्या है इसका? H। अब H का जो परमाणु भार जो होता है वो कितना होता है? 1.008। और इसकी यूनिट इसकी क्या होती है स्टूडेंट्स? AMU। परमाणु भार की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? AMU। और AMU मीन्स क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। ध्यान रखिएगा, परमाणु भार की यूनिट होगी क्या होगी? AMU होगी, एटॉमिक मास यूनिट। यानी इसको हिंदी में कहेंगे परमाणविक द्रव्यमान, इकाई परमाणविक द्रव्यमान, इकाई परमाणविक द्रव्यमान। इज दैट क्लियर? तो देखिए, बात करते हैं हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है। इसे प्रैक्टिकली ज्ञात किया गया है 1.008। इसको आप कितना यूज करेंगे? 1 यूज करेंगे। इसी तरह से कार्बन का कितना है? 12.01। इसका आप कितना यूज करेंगे? 12 यूज करेंगे। राउंड ऑफ इसको बोलते हैं सार्थक अंक में। यानी जो ये 0.001 को क्या करेंगे, इसको यहाँ से इग्नोर कर देते हैं। ऑक्सीजन का कितना है? 16.00 है, तो इसको 16 इसका रहेगा। नाइट्रोजन कितना है? 14.01, तो इसका कितना यूज करेंगे? 14 यूज करेंगे। सोडियम का कितना है? 22.99, इसके लिए आप 23 यूज करेंगे। मैग्नीशियम है 24.035, इसको 24 यूज करेंगे। सल्फर 32.06, 32 लिखेंगे। क्लोरीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है 35.45। अब 45 को राउंड ऑफ में क्या कर सकते हैं, यानी 0.45 जो है नियर अबाउट किसके है? 0.5 के है, तो इसको कितना लिख दिया? 35.5। पोटेशियम देखिए 39.08 है, तो 0.08 है, 0.098 है, तो इसको इग्नोर कर दिया 39। कैल्शियम 40.08, इसका कितना यूज करेंगे? 40। कापर 63.546, 63.5 यूज करेंगे। इसी तरह से आयरन 55.846 को 56 लिखेंगे। इसमें एक चीज़ और आप लिख सकते हैं कि इनके जो परमाणु क्रमांक हैं वो भी आपको याद होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसमें और एक कॉलम बना देता हूँ, परमाणु क्रमांक। इसकी भी आपको आवश्यकता पड़ेगी। देखिएगा, हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है? परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों बराबर 1। कार्बन का कितना होता है? 6। ऑक्सीजन का 8। नाइट्रोजन का 7। सोडियम का 11। मैग्नीशियम का 12। सल्फर का 16। क्लोरीन का 17। पोटेशियम का 19। कैल्शियम का 20। कापर का 29। आयरन का 26। इज दैट क्लियर? आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखिएगा, अगर हम किसी भी सिंबल को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक मैं आपको रिप्रेजेंटेशन दिखाता हूँ, जिसमें कार्बन का जो ले लेता हूँ। ऐसे लिखा होता है, आप पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं, इस तरह से लिखा होगा। तो यहाँ पर क्या लिखा होगा? C6C ऊपर 12, ठीक है ना? या ऐसे लिखा होगा 7N14। तो इसमें क्या होता है, यानी कोई ये जो ऊपर वाला जो सुपर स्क्रिप्ट इसको बोलते हैं, ये क्या शो करता है? परमाणविक द्रव्यमान।
या परमाणु भार, शायद आपको पता भी होगा। और ये वाली जो संख्या होती है सब स्क्रिप्ट में जो नीचे जो लिखा होता है ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये क्या होगा, परमाणु क्रमांक होगा। यानी अगर कहीं इस तरह से लिखा हुआ है, यानी ऐसे अगर लिखा हुआ है 8O16, तो आप क्या समझेंगे कि इसका एटॉमिक वेट कितना हो गया, 16 हो गया, और इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 8 हो गया। शायद आप इतना समझ गए होंगे। नेक्स्ट अणुसूत्र की सहायता से अणुभार ज्ञात करना। बहुत ही देखिए छात्रों आसान है। अगर आपको अणुसूत्र अगर आपको पता है और उसकी सहायता से क्या निकालना है, आपको अणुभार देखिए निकालना है। तो क्या करना है, देखिए सबसे पहले एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है H2O। अब H2O देखिएगा कितने इसमें हाइड्रोजन है, आपको समझ में आ रहा होगा। H2 इसका मतलब 2 हाइड्रोजन परमाणु हो गए, और ऑक्सीजन कितना है, 1। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन। इज दैट क्लियर। अब क्या करना है, 2 हाइड्रोजन में हाइड्रोजन का परमाणु भार देखिए कितना होता है। हाइड्रोजन का परमाणु भार आप यहाँ से देख सकते हैं कितना होता है छात्रों, 1। और ऑक्सीजन का देखिएगा टेबल में कितना होता है, 16। तो क्या किया हम लोगों ने, अब देखिएगा 2 हाइड्रोजन है, परमाणु भार कितना है, 1। तो इसको 2 से 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 गुणा 1 प्लस 1 कितने ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन है, इसका परमाणु भार कितना है, 16 है। तो कितना हो गया, 1 गुणा 16, 1 इंटू 16 हो गया। तो कितना हुआ, 2 प्लस 16 यानी 18। इसका मतलब क्या हुआ, H2O का अणुभार कितना आया, 18 आया। सेम इसी तरह से हम लोग CO2 का भी देखिए कर सकते हैं। अब CO2 कितने कार्बन परमाणु से देखिए मिलकर बना हुआ है, 1 कार्बन परमाणु से मिलकर बना हुआ है प्लस 2 ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बना हुआ है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो 1 कार्बन परमाणु का भार कितना होता है, 12 होता है, टेबल में आप देख लीजिएगा। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, 2 है तो यहाँ पे 2 से गुणा हो गया, तो 12 प्लस 16 दूनी 32। इसको ऐड कर लीजिएगा तो कितना आ गया, 44। तो इसका यानी CO2 का अणुभार कितना आया, 44। इज दैट क्लियर। चलिए मैं एक और लेता हूँ एग्जाम्पल, बड़ा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, C6H12O6। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ग्लूकोज। इसी तरह से आप सल्फ्यूरिक एसिड का आप करेंगे, पोटेशियम क्लोरेट का भी कर सकते हैं। ग्लूकोज का देखिए क्या हो जाएगा, अब C6H12O6 आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें कितने कार्बन हैं, यहाँ पर 6 कार्बन है, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं, 12, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, 6। इस तरह से लिख लिया। अब हमको पता है कि 1 कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, 12, 6 इंटू 12 हो गया। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। तो आप इसको ऐड कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिए, 12 6 जा 72 प्लस 12 प्लस 96। इसको ऐड कीजिएगा, कितना आएगा, 6 10 9 10 180। यानी इसका अणुभार कितना आया, 180 आया। ठीक है ना। फिर देख लीजिएगा 6 कार्बन प्लस 12H प्लस 6 ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। इनके सबके मैंने क्या किया, परमाणु भार लिख लिए, 6 गुणा 12 हो गया, 6 इंटू 12 हो गया, 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 16। आप एक और एग्जाम्पल कर सकते हैं H2SO4 का भी एग्जाम्पल। तो यहाँ पे देखिए कितने हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है, 2 हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है, 1 सल्फर से मिलकर बना हुआ है और 4 ऑक्सीजन से। परमाणु भार आप इनके यूज कीजिएगा, 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू सल्फर का कितना होता है, 32, 4 इंटू 16 कितना हुआ, 2 प्लस 32 प्लस 16 4 जा 64, ऐड इसको कीजिएगा, कितना आएगा, 98। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम, सभी के परमाणु भारों की सहायता से किसी भी अणु का अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। इज दैट क्लियर। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
चलिए तो आज हम लोग आज का पहला न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन है 88 ग्राम CO2 में मोल अणुओं की संख्या तथा कार्बन व ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स को कर भी सकते हैं। तो देखिए कैसे करना है इसे। तो सबसे पहले क्या करना है, अगर हमको मोल अणुओं की संख्या या परमाणु की संख्या अगर पूछी जाती है तो सबसे पहले हमको क्या इसमें निकालना पड़ता है, हमें इसमें निकालना पड़ेगा मोलों की संख्या। तो सबसे पहले निकालें CO2। आंसर देखिए क्या हो जाएगा, CO2 का पहले अणुभार निकालेंगे। तो CO2 का अणुभार यहाँ से कितना हो जाएगा, सबको पता है ना, कार्बन है 1 प्लस 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन कितना हुआ 32 हुआ। तो कितना हुआ 32 और 12 44। ठीक है ना, इसको और थोड़ा इजी कर देता हूँ, 1 कार्बन प्लस 2 ऑक्सीजन। ठीक है ना। इसके बाद क्या करना है, हमें मोलों की संख्या देखिए ज्ञात करनी है। अब मोलों की संख्या का सूत्र हम लोगों ने क्या पढ़ा था, N बराबर क्या होता है W/M, यानी M का मान आ गया अणुभार 44। और क्वेश्चन में आपको W बराबर आपको गिवन है, कितना गिवन है 88 ग्राम। तो यहाँ से N बराबर देखिए कितना हो गया 88/44, पदार्थ का ग्राम में भार 88, अणुभार कितना हुआ 44 हो गया, इक्वल टू 2 मोल। यानी CO2 के मोलों की संख्या कितनी आ गई 2 मोल आ गई। अब इसमें पहला आंसर हो गया। अब अणुओं की संख्या देखिए ज्ञात करना। अणुओं की संख्या ज्ञात करना। तो देखिएगा अणुओं की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, आपको पता है किसी भी अणु के एक मोल में जो अणुओं की संख्या होती है या परमाणु की जो संख्या होती है वो क्या होती है, आवागाद्रो संख्या के बराबर होती है ना। यानी 6.022 × 10⁻23 के बराबर होती है। तो CO2 के अणुओं की संख्या क्या हो जाएगी, CO2 के अणुओं की संख्या बराबर हो जाएगी N × Na। तो N की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 2, Na की वैल्यू कितनी होती है 6.022 × 10⁻23। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा 12.044 × 10⁻23। इज दैट क्लियर, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट में देखिए क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कार्बन व ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिएगा। देखिएगा कार्बन की संख्या, तो देखिए CO2 के एक अणु में क्या है, इसमें एक अणु में क्या है, एक कार्बन परमाणु तथा 2 ऑक्सीजन परमाणु हैं। आपको मैं फार्मूला पीछे बता चुका हूं। अगर आपको परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना है तो क्या करना है, मोलों की संख्या गुणा आवागाद्रो संख्या गुणा जितने उसमें परमाणु उपस्थित हैं उनसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर देखो कार्बन परमाणुओं की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, किसमें 88 ग्राम में, यानी 2 मोल में, 2 मोल लिख देता हूँ, 2 मोल CO2 में कार्बन परमाणु की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, मोलों की संख्या कितनी है 2 है, गुणा आवागाद्रो नंबर कितना है 6.022 × 10⁻23 है, परमाणु की संख्या इसमें कितनी है 1 है, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा उतना ही आएगा। इज दैट क्लियर। फिर इसमें आपको क्या दो निकालना है, 2 मोल CO2 में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या बराबर। तो देखिए क्या हो जाएगा, मोलों की संख्या 2 हो गई, आवागाद्रो नंबर 6.022 × 10⁻23 हो गया। अब इसमें कितने परमाणु हैं ऑक्सीजन के, 2 परमाणु, तो यहाँ पे 2 से गुणा हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 24.088 × 23। तो इतने क्या हो गए, ऑक्सीजन परमाणु हो गए। इज दैट क्लियर।
अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पूरे का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर किसी समद्विपरमाणुक गैस के 6 × 10⁻24 परमाणुओं का द्रव्यमान 200 ग्राम है। गैस का अणुभार ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है? आपको इसमें गैस का अणुभार निकालना है। गैस कैसी है? समद्विपरमाणुक। मतलब क्या हुआ कि उसमें एक जैसे 2 परमाणु उपस्थित हैं, यानी O2 हो सकता है ना, Cl2 हो सकता है, इस तरह से हो सकते हैं। तो क्वेश्चन में गिवन है, यानी 6 × 6 × 10⁻24 परमाणुओं का द्रव्यमान हमें दिया हुआ है। परमाणुओं का द्रव्यमान कितना दिया है? 200 ग्राम दिया हुआ है। हमको पता है इन किसी भी गैस का जो परमाणु द्रव्यमान होता है उसमें जो कणों की जो संख्या होती है वो आवागाद्रो संख्या के बराबर, यानी 6.022 × 10⁻23 के बराबर होती है। इज दैट क्लियर? यानी क्या पूछ रहा है हमसे? हमसे पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि 6.022 × 10⁻23 परमाणुओं का द्रव्यमान क्या होगा। 6.022 × 10⁻23 परमाणु का जो द्रव्यमान होगा, यानी भाई क्या हो जाएगा, इसके एक परमाणु का परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो हम क्या निकाल लेते हैं, 6.022 को हम क्या लिख दें, इसको हम नियर अबाउट लिखते हैं। अब 0.022 को हम इग्नोर कर देते हैं, इससे हमें कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। इसको हम नियरली कितना लिख दें, 6 × 10⁻23। तो लिखेंगे 6 × 10⁻23 परमाणुओं का द्रव्यमान बराबर कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है ना? तो ये हमको पता है 6 × 10⁻23 परमाणु का द्रव्यमान 200 ग्राम है। तो इसलिए 6 × 10⁻23 परमाणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो कितना क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी ये हो जाएगा 200 गुणा जो हमसे पूछा गया है उसको कहाँ ले जाते हैं, मल्टीप्लाई में ले जाते हैं, ऊपर ले जाते हैं, इतना शायद आपको कैलकुलेशन आती होगी। और इस 6 × 10⁻4 कहाँ आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है ना? 6 से 6 कैंसिल हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे क्या आया, 200। ठीक है ना? यहाँ 10⁻23 है, यहाँ 10⁻24 है, 10⁻24 ऊपर जाएगी तो किस में हो जाएगी, ये माइनस में हो जाएगी। ध्यान दें, ये 10⁻23 है, ये 10⁻24 है, 10⁻24 ऊपर जाएगी तो किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, माइनस का यहाँ पे 1 बचेगा, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर 200 × 10⁻−1। या हम इसे क्या दो लिख सकते हैं, इसके 1 का मतलब क्या होता है, 1/10, तो 1 0 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा, 20। तो ये क्या आया है, एक परमाणु का द्रव्यमान आया है, यानी एक परमाणु का द्रव्यमान आया है कितना, 20 आया है। तो गैस का परमाणु द्रव्यमान कितना हुआ, 20। अब गैस हमारी कैसी है, द्विपरमाणुक है। गैस कैसी है, द्विपरमाणुक है। सिंस गैस द्विपरमाणुक है, इसलिए द्विपरमाणुक गैस का द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा छात्रों, 2 से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हुआ, 40 हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। इज दैट क्लियर? देख सकते हैं पूरा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज आपको क्या करना है, होमवर्क में ये आपको 3 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है एनटीपी पर किसी गैस के 9 × 10⁻23 अणुओं का द्रव्यमान 20 ग्राम है, गैस का अणुभार ज्ञात कीजिए। दूसरा 25 ग्राम मीथेन में कार्बन व हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना।
तीसरा है निम्न के अणुभार ज्ञात कीजिएगा, C2H5OH, C6H6, HNO3, Fe2O3। तो इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर क्या करना है आपको, मेरे व्हाट्सएप नंबर 88-680-39-718 पर सेंड करना है। इज़ दैट क्लियर? आपको शायद वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह से आप मेरे साथ बने रहिएगा, सभी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। निश्चित ही आपके अंदर टैलेंट आप गेन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।